नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर शुरू हो चुके सियासी घमासान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की चुनावी जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को अर्बन नक्सलियों का गिरोह करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से देश भर में सियासी पारा गर्मा गया है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए उसे अर्बन नक्सलियों का घर बता दिया था। पीएम के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सियासी बयानबाजियां तेज हो गई। बीजेपी जहां पीएम के समर्थन में खड़ी है, वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर तीखा पलटवार भी किया। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के बीच तनातनी भी शुरू हो गई है और बयानबाजी के बीच सियासी पारा हाई है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का घर बन चुकी है। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने पीएम के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। तो उस पर कार्रवाई करने के लिए कौन रोका है? अब देखते हैं कि बांग्लादेश से बांग्लादेश कितने जाते हैं, आसाम और बंगाल के लोग, और बिहार से, छत्तीसगढ़ से बहुत बांग्लादेशी चले गए। पहले बोलते थे छत्तीसगढ़ बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए। मैं तो सवाल विधानसभा में सवाल पूछा, कितने अभी तक निकाले, आइडेंटिफाई किए? एक भी नहीं। हर प्रदेश में जहाँ चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे बंगाल हो, सब बोलते हैं बांग्लादेशी बांग्लादेशी। अब देखते हैं, सरकार तो इनकी बन गई। अब कितना बांग्लादेशी निकलते हैं ये सब देखेंगे जनता। हालांकि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या काफी हद तक नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन उससे जुड़ी विचारधारा को लेकर बहस अब भी जारी है। पीएम मोदी के बयान ने सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। देखना होगा कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और कितना तुल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया और उस बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मच गई। वो बयान था कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का घर है, जिसको लेकर कांग्रेस भी शांत नहीं रही। उसने भी पलटवार किया और इसीलिए सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे। निशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपसे ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बयान देते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का घर है। आप लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। अगर जरा नजर आंकड़ों पर डाले तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का घर है? ऋषभ जी, आपको और शिल्पा जी को संध्या जवान। क्यों लगता है, दो तीन स्टेटमेंट दूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, अभी अभी जब बड़े नक्सली को मारा गया, हिडमा के नाम से एक नक्सली मारा गया, तो दिल्ली के इंडिया गेट पे तो हर घर से हिडमा निकलेगा। उस वीडियो को श्रीमान राहुल गांधी जी के द्वारा लाल आतंक के पर्याय, मानवता के दुश्मन को घर घर से निकालने की मंशा रखने वाले अगर अर्बन नक्सल नहीं है तो कौन है?
दूसरा महत्वपूर्ण विषय देखिए, कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण हो गया, ये बोलते हैं हम हैं, तो उसका आपको वो भी देते हैं, सबूत भी देते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पे कम्युनिस्ट आरोप लगाती थी लगातार, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो या राजीव जी हो, टाटा बिरला की सरकार है, ये कम्युनिस्ट किस पे आरोप लगाते थे? कांग्रेस पार्टी के सरकारों पे, इंदिरा जी पे, राजीव जी पे। अभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है? अडानी अंबानी की सरकार। ये मानसिकता को आपको समझने की आवश्यकता है। तीसरा, जब हमको सबसे बड़ी सफलता इसी छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों को हमने एलिमिनेट किया था, तो दो घटना घटी, दो स्टेटमेंट आए। एक श्रीमान दीपक बैज और भूपेश बघेल जी का कि फर्जी एनकाउंटर है, और दूसरा ये नक्सली शहीद हुए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। तो किसी न किसी प्रकार से संरक्षित और पोषित करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी लगातार 4 दशक से कर रही थी, आज जब लाल आतंक से बस्तर मुक्त हुआ है, तो भ्याक्रांत कौन है? कांग्रेस पार्टी। इनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। 3-3, 4-4 उदाहरण दिए हैं और सबूत के साथ दिए हैं। ऋषभ जी, अगर इसका काउंटर अगर भूपेश बघेल जी करते, क्या कारण था कि राहुल गांधी जी को उस ट्वीट को रीट्वीट करना था जिस ट्वीट में हिडम्मा को हर घर से निकालने की बात करी जा रही थी? क्या कारण है कि अफजल को हर घर से निकालने वालों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है? चौथा और महत्वपूर्ण एक और सबूत दे रहा हूं, जब दंतेवाड़ा में 2013 में 75 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो जिन्होंने जेएनयू में जश्न मनाया था, वो कन्हैया कुमार कहां बैठा है? आप खाली आकलन करना ऋषभ जी, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है, मानसिक रूप से ये अर्बन नक्सल हो चुके हैं। ये देश में विकास की दिशा को आगे नहीं बढ़ा सकते, विनाश की दिशा में हमेशा अग्रसर रहते। निशिकांत जी, प्रधानमंत्री एक बात और कहते हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो बागडोर है वो अर्बन नक्सलियों के आकाओं के हाथ में, वो कंट्रोल कर रहे हैं। इशारा किस तरफ है? दीपक बैज, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग नक्सली अर्बन है? नहीं, बस आप यहीं तक मत सीमित रहिए, इसको जोर शोर से हिंडनबर्ग से जोड़िए। किस प्रकार से जोर शोर ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी मोदी को हटाने के लिए, किस प्रकार से देश के किसी भी संवैधानिक संस्थान पर भरोसा ना होते हुए जोर शोर से अगर व्हाट्सएप कर देगा एक राहुल गांधी जी को, उस पर पूरे देश में बवाल काटा जाएगा। देश के संवैधानिक संस्थान पर भरोसा नहीं होगा, न्यायपालिका पे नहीं होगा, चुनाव आयोग पे नहीं होगा। जोर शोर पे क्यों होता है, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा साहब। यही सारे एक मतलब टीम है, उस टीम में तमाम एंटी नेशनल लोग बैठे हैं जो देश की प्रगति को नहीं देख सकते। इस कारण से इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में निर्मित हुई। ठीक है शिल्पा जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। शिल्पा जी, जो चुनाव आज के समय में चल रहे हैं और जो प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, जो पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, पार्टियों का समीकरण अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आज के वक्त में विचारधारा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और निशिकांत जी, आपकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आप लोगों की विचारधारा पर सवाल उठा दिए। अर्बन नक्सलियों का घर कांग्रेस। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि संवैधानिक पद पर और देश के मुखिया यदि इस प्रकार का बयान देते हैं, जनता के मुद्दों और जनता की समस्याओं पर बात करना इनका दायित्व है, नैतिक दायित्व है। उनकी समस्याओं पर बातचीत करके उसे हल करना जमीनी स्तर पर इनका नैतिक दायित्व है, परंतु उस पर बातचीत न करके देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी को इस प्रकार से अर्बन नक्सली कह देना, यह तो मैं तो कहती हूँ कि ये तो देश के कई मतदाताओं का अपमान है। यदि प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की बातें करते हैं तो बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब हर व्यक्ति अब नक्सल नजर आता है। इनकी विचारधारा ये है, इनके आंखों में यही चश्मा लग गया है कि हर व्यक्ति नक्सल नजर आता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कार्रवाई कर लो ना। आपके पास लिस्ट होगा कौन कौन अर्बन नक्सल है, क्या सबूत हैं, किस प्रकार से आप ये बातें कह रहे हैं, आप सबूत दिखाइए। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? लिस्ट बनाइए, लिस्ट रिलीज करिए और कार्रवाई कर लीजिए। अब तो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है पूरे देश में, तो आप कार्रवाई क्यों कर? सिर्फ बयान देने से बात हो जाती है क्या? आपने नक्सलवाद को आत्मसमर्पण कराया, नक्सली लोगों को आत्मसमर्पण कराया, एनकाउंटर किया, हमने साथ दिया, हमसे आपने साथ मांगा, हमने साथ दिया। हाँ, निश्चित रूप से सवाल भी आप लोगों ने इसलिए सवाल उठाए कि आदिवासी भोले भाले जल जंगल, इस बात को मानना होगा, लेकिन आप लोग यही सवाल उठाते गए
कि अभी तक नक्सलवाद जड़ से खत्म हुआ भी है या नहीं, इसकी जांच होना चाहिए। जो लोग जंगलों में मारे जा रहे हैं वो वाकई मैं वही कह नक्सली रही हैं हूँ। या आदिवासी हैं, इस बात की जांच होना चाहिए। आप लोगों ने तो जवानों पर भी और सवाल खड़े पारदर्शिता कर दिए होनी थे, चाहिए। क्योंकि देखिए जान हमने खतरे में डालकर वही हमने लोग जा रहे थे जंगलों में। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने जी दीजिए। प्लीज। हमने सवाल इसलिए उठाए क्योंकि पारदर्शिता की कमी थी। आपके मन में भी आज ये प्रश्न है, आज पारदर्शिता की कमी है ना, तो ये प्रश्न पूछना कि पारदर्शिता क्यों नहीं है, या आ रहा हूं निशिकांत जी। अंदर तक पूरी व्यवस्था पर जांच होनी चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है। और आप विचारधारा की, मेरी अंतिम बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, विचारधारा की आप बात कर रहे थे। आपने नक्सलियों को खत्म किया, बहुत अच्छी बात है, हमने साथ दिया, परंतु हम बार बार ये कहते हैं कि आप विचारधारा को कैसे खत्म करोगे। विचारधारा को खत्म करने के लिए आप पारदर्शी तरीके से एक प्लानिंग करना चाहिए। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी, सत्ता में तो आप हैं, तो आप विचारधारा को किस प्रकार से खत्म करने की कोशिश करें। अभी उसके बाद भी, डिक्लेरेशन के बाद भी, घोषणा के बाद भी आपने देखा किस प्रकार से जवानों की शहादत हुई है। और सबसे ज्यादा पीड़िता तो कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, कि हमने अपने शीर्ष नेतृत्व की शहादत दी है, तो सबसे बड़ी पीड़िता तो हम हैं। तो हम तो चाहते हैं नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो। ये सारे सबूत है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। ये सबूत की बात कर रहे थे ना, तो सबसे बड़ा सबूत है, हम साथ थे, परंतु जो अब इनको क्या तकलीफ हो रही है वो समझ में नहीं आता कि अब अर्बन नक्सल मुख्य रूप से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नहीं करना चाहते बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सुशासन त्योहार पे जिस प्रकार से जनता ने इन्हें नकार दिया, खरी खोटी सुनाई है, ये खरी खोटी सुन नहीं पा रहे हैं। महिलाओं की केवाईसी में दिक्कतों की खरी खोटी सुनाई गई है, नहीं सुन पा रहे, इसलिए ये ऐसे अर्बन नक्सल वाले बयान दे रहे हैं। निशिकांत जी, अभी शिल्पा जी कह रही थी कि आप लोगों के चश्मे से तो कांग्रेसी नक्सली दिखते हैं, उसके बाद आप चश्मा निकाल कर देखने लगे वाकई दिखते हैं कि नहीं। तो कांग्रेसी वाकई आप लोगों को नक्सली दिख रहे हैं क्या? क्योंकि आप लोग मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करते, कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग मुख्य बातों पे, रोटी कपड़ा मकान पर, महंगाई पर, पेट्रोल पर, गैस सिलेंडर पर बात नहीं करते, ध्यान भटका देते हैं जनता का। ऋषभ जी, आपसे एक निवेदन है, कल इसी मुद्दे पे डिबेट रख लीजिए। अभी बिना रुकावट के शिल्पा जी ने कितना देर बात कहा, उसमें कहाँ रोजगार की बात कही। मेरा कंसर्न ये है कि जब 0.1% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर था, तो रोजगार की बात ये किस मुंह से करेंगे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हमारा एक पूरा नेतृत्व तो समाप्त हो गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने श्रीमान राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछा कि हिडम्मा को हर घर से निकालने का रीट्वीट क्यों किया? वो तो नक्सल था ना, उसमें भी कोई शंका और किंतु परंतु थी शिल्पा जी? नहीं थी। दूसरा, अब और उदाहरण देता हूँ, इन्होंने कहा पारदर्शिता होनी चाहिए। अब बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना के जवान आके अपने पराक्रम को बता रहे थे तो सबूत मांग रहे थे, तो क्या राहुल गांधी एंड कंपनी को मतलब जेट में बांध के लेके जाया जाए और उनको दिखाया जाए किस प्रकार से हम शूट कर रहे हैं? मतलब क्या मानसिकता क्या है? अर्बन नक्सल मतलब अभी जो इन्होंने कहा कि विचारधारा कैसे समाप्त होगी, विचारधारा तो समाप्त हो रही है लगातार। आप देख लीजिए आसाम में कितनी सीटें आई, बंगाल में 2 सीट वाली कांग्रेस है, सबसे पुरानी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की प्लानिंग बताइए ना, छत्तीसगढ़ की प्लानिंग। शिल्पा जी, बाद में ट्रेनिंग दूंगा आपको, अभी सुन लीजिए। अभी जो इन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी, आज जॉर्ज सोरोस के साथ जो खड़े हैं, वैसे ही जॉर्ज सोरोस के नाम कुछ और रहे होंगे, 8-8, 9-9 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। 1917 तक, 1885 से 1917 तक 8-8 लोग अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। देश की जनता समझ चुकी है ये काले अंग्रेजों को, इसलिए इनको एक आना वोट नहीं मिल रहा है। रो रहे हैं कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, जनता खराब है, मतदाता खराब है। ये इनको कोई स्वीकार नहीं करने वाला। ऋषभ जी, एक बताइए, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग के पार्टी में अंग्रेज का कोई ब्रिटिश सेक्रेटरी क्या कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा? इनकी स्थापना किसने की? अंग्रेज ने की। भारत की लड़ाई के लिए अंग्रेजों ने स्थापना की कांग्रेस पार्टी की। अरे जाओ मियां, आप कहां धूर्त बनाते हो लोगों को? पूरा देश आपकी सच्चाई से वाकिफ है। कहां चले गए? आप नहीं बताए सबसे पुरानी पार्टी। नक्सल विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। अब उस पे आ रहा हूं, सुन तो लो मैडम, सुन लो। हम तो चाहते हैं डबल इंजन की सरकार में पूरी विचारधारा, नक्सलिज्म विचारधारा खत्म हो।
कैसे खत्म डबल करेंगे ये बता दीजिए। ट्रिपल इंजन है, सुनिए। विकास के नए आए, कैसे खत्म करेंगे? अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, सुरक्षा, सड़क, बिजली, ये हमारा प्रण है। उस सुदूर वनांचल में जहाँ पे लाल आतंक के कारण हमारे विकास के रास्ते नहीं पहुंच पाए, अब हमारी प्रतिबद्धता है कि हम विकास को अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। 400 करोड़ रुपए, मात्र 400 करोड़ रुपया। शिल्पा जी सुनिए ध्यान से, बस्तर के दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किसकी प्रतिबद्धता है? हमारी प्रतिबद्धता है। वहां का बच्चा कौन पढ़ेगा? हमारे सुदूर वनांचल के भाई बहन वहां पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। अब हमारे वहां के बच्चे बंदूक नहीं कलम उठा रहे हैं। और आज देखिए बस्तर के परिदृश्य में कितना बड़ा बदलाव आया है, सकारात्मक प्रभाव बदला है उसका पूरे वैश्विक स्तर पे। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज भी, अभी इन्होंने बताया 4 हमारे जवान शहीद हो गए, बहुत दुखद है, लेकिन पूरा बस्तर बारूद के ढेर पे है। उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया में उनकी मतलब विनम्र श्रद्धांजलि हुई, शहादत हुई, दुख का बात है। लेकिन पूरा प्रदेश, खास करके बस्तर अंचल बारूद पे है। अभी उसको समय लगेगा डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हमको। उस अभियान में हम तेजी से लगे हुए हैं। विकास की रास्ता तय करनी है, शिक्षित करना है लोगों को। आपने माना तो क्या बात माना आपका? चलिए, आप मेरी बात को आपने माना, मैं यही तो कह रही थी। क्या कह रहे थे आप? बताइए क्या कह रहे थे आप? डायरेक्ट हो जाइए, एंकर को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट बताइए क्या कह रहे थे। निशिकांत जी, क्या कह रहे थे बताइए ना। निशिकांत जी, मीडिएटर के तौर पे थोड़ी तो भूमिका मुझे निभाने दीजिए। शिल्पा जी अभी कह रही थी, शिल्पा जी कह रही थी आप लोग मुद्दों पर बात ही नहीं करते। आप लोग जो विशेष मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर आप बात ही नहीं करते। ऋषभ जी 10 सेकंड देंगे बस। मैं तो आपसे अनुरोध किया कल इसी विषय पे, सारे रोजगार पे, विकास पे, पानी पे, गैस सिलेंडर पे, महिला सशक्तिकरण पे, सब पे आप बात रख लीजिए और आधे घंटे को 1 घंटे कीजिए। मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं और पूरे पेन इंडिया का आंकड़ा के साथ देने को तैयार हूं। हमको भागना नहीं है जी। तभी प्रदेश में लगातार, देश में लगातार, बंगाल में पहली बार, असम में तीसरी बार जनता क्यों चुन रही है हमको? क्योंकि उन्होंने हमारे काम को देखा है, हमारे प्रयास को देखा है। हम प्रतिबद्धता के साथ, और कांग्रेस को इसलिए नहीं चुन रही है क्योंकि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का घर है, ये कह रहे हैं आप। अर्बन नक्सली, शिल्पा जी, मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम मतलब कांग्रेस मतलब मुस्लिम। किसने कहा? हमने कहा क्या? इनके आप डिसाइड कर लीजिए ना, आप डिसाइड कर लीजिए। एक बात बोलिए, पूरी बातों को एक साथ गोल गोल घुमा क्यों बोल देते हैं निशिकांत जी? एक बात बोलेंगे तो जनता को भी समझ, दर्शकों को भी समझ में आएगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं, कौन से आरोप लगा रहे हैं? आप हमारी बात तय करेंगी? आप डिसाइड कर लीजिए ना। आप हमारी बात को कैसे तय करेंगे? आप डिसाइड कर लीजिए, आपको कहना क्या है उस विषय पर मैं उत्तर दूंगी ना। मुझे क्या बोलना है आप तय करेंगे क्या? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। शिल्पा जी, इन आरोपों को कैसे खंडित करेंगे? लेकिन आप, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और मुख्य बात यह है, शिल्पा जी देखिए, मुख्य बात यह है कि विचारधारा को लेकर जब किसी पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं तो इसका आंसर जो है, इसका जवाब जो है, बड़ी सहजता और बड़ी क्लेरिफिकेशन के साथ देना होगा आप लोगों को। क्योंकि देखिए तमाम चुनावों के जो रिजल्ट हैं वो देखिए सामने आ चुके हैं शिल्पा जी, और जनता आपको नहीं चुन रही है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। एक वजह यह भी तो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी बात कही है, कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का घर, इसलिए जनता आपको नहीं चुन रही। देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ, बड़ी सहजता से मेरे भाई से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप कौन सा आरोप लगाना चाह रहे हैं। एक बार एक आरोप लगाते हैं, फिर बहुत सारे आरोपों को मिक्स कर देते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं, फिर बहुत सारे आरोपों को ये पूरी खिचड़ी बना देते हैं। आप आरोप लगाएंगे तब तो मैंने उत्तर दिया ना। आपने अर्बन नक्सल का प्रश्न पूछा, आरोप लगाया, मैंने बताया ध्यान भटकाने के लिए, जैसे भ्रम फैलाओ राजनीति, ध्यान भटकाओ राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है कि ये मुद्दों पर, अभी सुशासन तिहार में बात चल रही है ना, कई चर्चाएं भी हो रही, कई डिबेट भी हो रहे हैं, उसमें सुशासन त्योहार में जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। हमारे प्रश्नों का तो छोड़िए,
आप छोड़िए कांग्रेस के प्रश्नों का, आप जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जनता इतनी नाराज है, इतनी समस्याओं से घिरी हुई है, आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक आज लिस्ट की बात है, तो मैं तो पहले ही कर रही, मैं बोल रही थी ना बीच में कि आप असली बात माने तो विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे और कब तक खत्म करेंगे। तो आपने कहा ना कि विचारधारा और बाकी चीजों जो हथियार हैं उसको जब्त करने में, लोगों को सही दिशा में लाने में समय लगेगा। आपने माना, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं कह रही थी। आज से 5 साल और समय लगेगा कि इन सब चीजों को, जो छुपे हुए हथियार हैं, जो विचारधारा है, जो विकास की गति पकड़ना है, अभी तक आप नहीं पकड़ पाए हैं। 5 साल और लगेंगे, सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता। चलिए, अभी मैं आपसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ निशिकांत भाई को कि भाई आपके जो भी नेता मंत्री, चलिए अमित शाह जी का दौरा है, वो बस्तर में आएंगे तो नक्सल, सुदूर अंचल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, सभी को कॉन्फिडेंस आएगा कि अब वाकई में नक्सलवाद जो है पूरी तरह से, आप जाइए ना, आप प्रभावित क्षेत्रों में जाइए, मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे, मेरे भाई प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे और बकायदा पूरे जगह घूम करके सुदूर अंचल क्षेत्रों में, जहां दुर्गम क्षेत्र है, वहां जा करके आप ये साबित करिए ना लोगों को, जो बस्तर के लोग हैं, जल जंगल जमीन की जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, रह रहे हैं जो वहां, उनको ये तो पता चले, पारदर्शिता के साथ पता चले कि वाकई में नक्सलवाद खत्म हो गया है। जब हमारे मंत्री जा सकते हैं शिल्पा जी, तो लेकिन हम बड़े भी नेता जब आते हैं जा छत्तीसगढ़ सकते तो हैं, बड़े विकास नक्सली होगा। प्रभावित इलाकों में जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ समय पहले गए थे, नक्सल प्रभावित इलाकों में भी गए थे, रात भी रुके थे, वहां पर वही तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। मैं वही बोल रही हूँ। निशिकांत जी ये कह रहे हैं कि बस्तर जो है वो बारूद के ढेर पर है, सबसे ज्यादा प्रभाव था वहां पर नक्सलवाद का, तो एकदम से जड़ से खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा, रफ्तार धीरे धीरे आगे तेज होगी। लास्ट कमेंट निशिकांत जी। बात ये है, निशिकांत जी, हमारी शिल्पा जी ने कहा कि बड़े बड़े नेता जाएं। आपने देखा गृह मंत्री ने मोटरसाइकिल पे हिडम्मा के गांव में जिस प्रकार से जेस्चर, आपने शिल्पा जी सही कहा, लेकिन आप शायद देखना बंद कर दिए। आपने बात बिल्कुल सही की कि यही जेस्चर चाहिए उस बस्तर के लिए, हमने किया। केंद्रीय गृह मंत्री हो, राज्य के गृह मंत्री हो, लगातार आज अबूझमाड़ में, आज की तारीख की बात करो, केदार कश्यप जी आज अबूझमाड़ में जेस्चर दिख रहा है, सड़कों के विकास निर्माण कार्य हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। नील लेलार के माध्यम से, शिल्पा जी जब अभी डिबेट खत्म होगा तो नील लेलार के माध्यम से कितने जिलों में क्या क्या कार्य हो रहे हैं आप ऑनलाइन देख सकती हैं। क्योंकि क्या है कि आपकी आंखों पे धृतराज का चश्मा लगा हुआ है, आपने देखना बंद कर दिया है, आपको सिर्फ बुराई, शिकायत, उसके अलावा कुछ नहीं। इस कारण परिणाम में आप देख लिए कि देश में आप शासन त्योहार में तो कई समस्याएं बस्तर अंचल में भी आ रही हैं, फिर बस्तर अंचल की समस्याओं को कैसे करेंगे? इस बात से स्वीकृति है कि सुशासन त्योहार में जनता की समस्या आ रही है और रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये हमारा हिम्मत है, जनता के बीच में बिना सेठ मुलाकात के जा रहे हैं। सेठ मुलाकात, ए लड़की राजनीति मत कर, याद है आपको किस प्रकार से जनता से व्यवहार किया जाता था? कोई प्रश्न लगाते तो नहीं याद होगा आपको। मातृशक्ति को लगातार आप तौहीन करते थे। आज जनता के बीच में हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं और रेक्टिफाई कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, इसी के लिए जा रहे हैं कि जनता के बीच में अगर कोई समस्या है उसको रेक्टिफाई करके, उनको सुधार करके उन तक, क्योंकि जनता के सेवक के रूप में हम काम करते हैं। हम राजा महाराजा लोग नहीं है, आपके ऐसे लोग नहीं हम लोग। खैर, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। निशिकांत जी, अब समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के बयान की। वो बयान था कि कांग्रेस अब अर्बन नक्सलियों का घर हो चुकी है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, कई सारे आरोप लगाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और इस बयानबाजी का प्रदेश की सियासत में क्या असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।